हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनीष कपूर। और आज हम लेके आ गए हैं एक नया पार्ट, एक नई वीडियो, हमारी सिंप्लीफाइड सीरीज का अगला पार्ट। और अब मजा आने वाला है बिकॉज अब हम बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम बड़े टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस, ठीक है। और इसको हम 2-3 पार्ट में कवर करेंगे बिकॉज ये बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले हम समझेंगे प्राइस एक्शन होता क्या है। आपने जनरली सुना होगा लोगों से कि प्राइस एक्शन, अगर आपको बेसिक आता है तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी मार्केट की, ठीक है। प्राइस एक्शन के ऊपर ही हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, फिर हम चैनल क्रिएट करते हैं। तो हम इस लेक्चर में भी ये करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेंड लाइंस क्रिएट करेंगे, उसके बाद चैनल्स क्रिएट करेंगे, और फिर कुछ चार्ट्स लेंगे और उस पर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ होती कैसे हैं। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आ गई और आपको समझ में आ गया कि आप चैनल के अंदर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, तो आपको अपनी एनालिसिस की डायरेक्शन मिल जाएगी। और आपको दो ही चीजें चाहिए होती है मेन, डायरेक्शन और स्पीड। अगर आपको ये पता है तो आपको 90% आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई। एक सिंपल डायरेक्शन और सिंपल स्पीड। डायरेक्शन हम समझेंगे इस पार्ट में कवर करेंगे 2-3 पार्ट के अंदर, और स्पीड हम कवर करेंगे आरएसआई के थ्रू, ठीक है। बाकी जो और चीज समझने वाले हैं वो हमारी एक्स्ट्रा बोनस है। सपोर्ट रेसिस्टेंस के क्या लेवल्स आते हैं वो सब समझेंगे हम आगे चल के, पैटर्न से, फेप्स, ईडब्ल्यू वेव्स, डीएक्सवाई, विक्स एंड एवरीथिंग। बट अब बड़े टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, अब हम एक्चुअल में सीखने वाले हैं, अब हम प्रॉपर एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग भी मुझे समझाना, कमेंट्स करना, मुझे बताना कि हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक ज़्यादा थ्योरी में नहीं टाइम वेस्ट करते बिकॉज ट्रेंड लाइन मेनली क्या है, डायरेक्शन है। तो मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा कि प्राइस एक्शन एंड ट्रेंड लाइंस होते क्या हैं। सो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हम साथ साथ चार्ट पे देखते हैं कि सबसे पहले कि प्राइस एक्शन होता क्या है। आपने जनरली सुना होगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन हिस्ट्री या प्राइस एक्शन क्या होता है। अब आप सबके सामने देख सकते हो कि ट्रेडिंग भी खुला हुआ है, ठीक है। और ये मैंने आपको कई बार दिखाया है। तो ये सब क्या है, ये प्राइस एक्शन ही है। ये प्राइस एक्शन हिस्ट्री है, एक तरह का। जो ये चार्ट बना हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देख रहे हो और यहाँ पर आप प्राइस देख रहे हो। तो प्राइस और जो साथ में जो टाइम के साथ उसका क्या एक्शन हो रहा है, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये बेसिस है हर इंडिकेटर का, हर एनालिसिस का। तो प्राइस एक्शन के ऑन एक तरह का ये डेरिवेटिव है। प्राइस एक्शन से के डेरिवेटिव से ही हर चीज बनती है, चाहे वो मूविंग एवरेज है, चाहे वो आरएसआई है, उसका बेसिस प्राइस एक्शन हिस्ट्री ही है। प्राइस एक्शन हिस्ट्री ही हमें बताती है जो टेक्निकल एनालिसिस जिसके ऊपर खड़ी हुई है, दैट इज प्राइस एक्शन हिस्ट्री ओनली, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी हम इसके ऊपर ही बनाएंगे इसको देख के, चैनल भी यहीं से क्रिएट होगा, आरएसआई भी इसके बेसिस पे ही आती है, फिफ्थ लेवल भी इस पे आएंगे, ईडब्ल्यू वेव्स भी इसी पे बनती है। इज द बेसिस ऑफ एनी इंडिकेटर और एनी टेक्निकल एनालिसिस। तो प्राइस एक्शन एकदम बेसिक है, ठीक है। ये जो चार्ट आपने ड्रॉ करा हुआ है ये प्राइस है, और ये टाइम है कि कितने टाइम में क्या क्या हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। कुछ assumptions रहती है, ऑब्वियसली जब आगे डेटा बढ़ेगा तो आपको इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा बिकॉज ये एक टाइम के बाद ये डेटा खत्म हो जाएगा जैसे जैसे आगे डेज बढ़ेंगे। तो ये कुछ assumptions हैं जो हमें मेट करनी पड़ती हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे अभी आप देखोगे 91 से पहले का कुछ डेटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये 91 से ही डेटा स्टार्ट होता है। दैट मीन्स मतलब 91, बट आई विल से कि दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 91 से अगर आप कैलकुलेट करो तो 11, ऑलमोस्ट 32 ईयर्स ऑफ डेटा, ठीक है। इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो इन 2023, 32 ईयर्स वर्थ ऑफ डेटा आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू एनालाइज योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपको क्या करना है। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले बिफोर गोइंग इनटू ट्रेंड लाइंस की प्राइस एक्शन होता क्या है, ठीक है। सो चलते हैं, ओके। सो प्राइस एक्शन इज द मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटीज प्राइस प्लॉटेड ओवर टाइम, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था, price action forms the basis for all technical analysis of a stock, whether it's a commodity or any other asset chart. Many short-term traders rely exclusively on price action and the formation and trends extrapolated from it to make trading decisions.
Technical analysis as a practice is a derivative of price action since it uses past prices in calculations that can then be used to inform trading decisions. अगर प्राइस एक्शन हिस्ट्री होगी तभी तो आप एनालिसिस करोगे, तभी तो आप अपने डिसीजंस फॉर्म करोगे, तभी तो चाहे यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रा ट्रेडर क्या करता है, वो 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट देखता है, बस इतना ही देखेगा, वो इससे ऊपर नहीं जाएगा वो, बिकॉज उसको मतलब ही नहीं है, उसको सुबह 9:15 बजे ट्रेड उठाना है, उसको 3:15 से पहले पहले भेज देना है। तो उसके लिए 6 घंटे की विंडो के अंदर आप डेली चार्ट तो देखोगे नहीं, ठीक है, 3 आवर चार्ट का भी कोई मतलब नहीं है, दो ही पूरे दिन में कैंडल बनेगी, ठीक है, तो आपको 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट जनरली लोग काफी देखते हैं, आधे घंटे का चार्ट, ठीक है, मैक्सिमम 1 घंटे का चार्ट, वैसे तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, आई थिंक 15 मिनट और 5 मिनट और हाफ आवर का चार्ट मैक्सिमम रहता है, ठीक है, तो बट वो प्राइस एक्शन के ऊपर ही देखोगे ना आपकी। अब जैसे सपोज एग्जांपल है, मैंने 15 मिनट की कैंडल उठाई, तो 1 घंटे में 4 कैंडल बनेगी, 2 घंटे में 8 कैंडल बनेगी, तो आप उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे, अपने एनालिसिस करोगे कि भाई मार्केट बुलिश की तरफ बढ़ रहा है, बियरिश है आज का दिन, ठीक है, पॉइंट्स निफ्टी के किस तरफ मिल सकते हैं, ब्लू कैंडल्स बनेगी, येलो कैंडल्स बनेगी, आई मीन की रेड या ग्रीन कैंडल क्या बनेगी, उसके बेसिस पे इंटर ट्रेडर ट्रेड उठाएगा ना, क्योंकि उसको तो अल्टीमेटली वो ट्रेड क्लोज करनी है बिफोर एंड ऑफ डे, बिकॉज बहुत लोग जितने भी ट्रेडर्स हैं वो बहुत ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट डे अपना ट्रेड लेके नहीं जाते, बिकॉज नेक्स्ट डे के अंदर कई और फैक्टर्स पिक्चर के अंदर आ जाते हैं, कई बार कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, यू नो कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे कि मार्केट गैप अप गैप बिलो खुले, ठीक है, तो इंटर ट्रेडर हमेशा कोशिश करते हैं कि बिफोर एंड ऑफ डे दे क्लोज देयर ट्रेड, and that's a very good practice. That's a tip for any intraday trader as well. Try to close your trade before end of day, whether it's a loss or it's profit. Try to close it, and you will see that your profit days will increase if you follow this tip. कुछ स्विंग ट्रेडर्स भी होते हैं जो एंड ऑफ डे 3:15 से 3:30 के बीच में ही खरीदते हैं और नेक्स्ट डे ओपन होते ही बेच देते हैं, वो भी एक मेथड होता है, एक वे होता है, ठीक है, उसमें भी कभी हम पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, बट तो आप इस टिप का ध्यान रखो, ठीक है। आगे एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। Price action generally refers to the changes of a security price over time. Different looks can be applied to a chart to make trends in price action or more obvious for traders. ठीक है, ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो अगर आप इस टाइम देख रहे हो तो, ठीक है। Technical analysis, formation and chart patterns are derived from price action. TA tools like moving averages are also calculated from price action and projected into the future to inform trades. ठीक है, तो ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो, आप जनरल गूगल भी कर लेना। प्राइस एक्शन जनरली रेफर्स टू द चेंजेस ऑफ अ सिक्योरिटी प्राइस ओवर टाइम। डिफरेंट लुक्स कैन बी अप्लाइड टू अ चेंज। आई थिंक दिस इज रेपिटेटिव, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड क्विकली। एक बार यहाँ देख लेते हैं, आई थिंक सो ये ही प्राइस एक्शन की हिस्ट्री है, ठीक है। आपको जितना देखना है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैंडल्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं। ओहो, 1 सेकेंड, या कोई भी अगर न्यू मेंबर हु इज वाचिंग दिस वीडियो, सो यहाँ पे ब्लू मतलब बुलिश एंड येलो मतलब बियरिश। ये सिर्फ जस्ट बिकॉज कई लोगों को विजुअली थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमने रेड ग्रीन की जगह येलो और ब्लू को फॉलो करा है, इट्स नथिंग एल्स, ठीक है।